10वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। 10वें अध्याय में भी भगवान ने अपने रूप का वर्णन किया है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किस लेवल का हूँ, मैं कितना पावरफुल हूँ। क्योंकि ये बार बार बताना जरूरी है कि भगवान को प्राप्त करना है तो बस समझ जाओ कि भगवान है कौन। जब तक समझोगे नहीं काम नहीं होगा। कई बार मैं लोगों को कहता हूं पब्लिक स्पीकिंग सीख लो, लेकिन जब तक पब्लिक स्पीकिंग की पावर को समझोगे नहीं पब्लिक स्पीकिंग सीख नहीं पाओगे। जब तक, और समझ भी लिया पिछली बार तो बार बार सुनो, जब तक तुम उस रास्ते पे नहीं आ जाओ तब तक सुनो। जिस भी चीज को करना है उसका सरल सा महत्व यही है, सरल सा तरीका यही है कि उसकी पावर, उससे मिलने क्या वाला है वो समझो। पहले वो है कौन समझो उसे, वो विद्या है क्या, वो पावर है क्या, वो समझ है क्या। तुमने अपने काम में 200% दे दिया, तुमने 200% देने के बाद तुम्हें मिल क्या सकता है उसे ढंग से समझो, उसका बार बार देखो। जो अंतिम लक्ष्य है, अंतिम सत्य है, उसे हजारों बार दोहराओ कि यार यस दिस इज द रीजन आई वांट टू डू इट, दिस इज द रीजन। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे आंखों के सामने से ओझल नहीं होना चाहिए, बार बार तुम्हें लिखा हुआ होना चाहिए। ये मीनिंग है इस अध्याय का, ये समझिए आप। क्योंकि इस अध्याय में भी भगवान ने यही कहा है, मैं वेदों में सामवेद हूं, ऋग्वेद हूं, मैं ओमकार में, ध्वनियों में ओमकार हूं। अगर मैं सारी चीजें बताऊं तो मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूं, मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य और अंत हूं। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी, सूर्य, मारुतों में मरीचिय, नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। मैं वेदों में सामवेद, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र, इंद्रियों के मन में रहता हूं और समस्त जीवों में जीवन शक्ति हूं। ये पहले भी बता चुके हैं भगवान, पहले के चैप्टर्स में भी हो चुका है, फिर से बता रहे हैं। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूं, यक्षों में, राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूं, वसुओं में अग्नि हूं, समस्त पर्वतों में मैरू हूं। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो, मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों का पवित्र नाम का कीर्तन तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूं और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूं। घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा वाले जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। समुद्र मंथन में जो 11 रत्न थे उनमें से एक उच्च श्रवा घोड़ा भी हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत तथा मनुष्यों में राजा हूं। मैं हथियारों में वज्र हूं, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूं। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूं और जलचरों में वरुण देव हूं। मैं पितरों में अर्यमा हूं तथा नियमों में निर्वाहक में मैं मृत्युराज यम हूं। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूं। दमन करने वालों में मैं काल हूं। पशुओं में मैं सिंह हूं तथा पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। समस्त पवित्रों करने वालों में मैं वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूं। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का आदि मध्य और अंत हूं। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं और तर्क शक्तियों, शास्त्रियों में निर्णायक सत्य है। पहले 5-6 चैप्टर्स मुझे पढ़ के समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। वहां एक चैप्टर में कर्म की बात हो रही है तो एक में भक्ति की, एक में ज्ञान की और एक में गीता का शुरुआत। लेकिन बाकी के चैप्टर्स में कई बार कई सारी चीजें रिपीट हो रही है। लेकिन ये रेपिटेशन का महत्व क्या है? रेपिटेशन का महत्व ये है कि जब तक हम रिपीट नहीं करेंगे हम जान ही नहीं पाएंगे, हम भूल जाएंगे। एक बच्चे को हजारों बार बोलना पड़ता है, सही जगह पे बैठ, सही जगह पे बैठ के ऐसे ही खाना खा, तब जाके 2-3-4 सालों में धीरे 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 वो एक जगह बैठने लगता है। ऐसे ही दोस्तों भगवान कहते हैं कि एक इंसान की बुद्धि भ्रमित है, इल्यूजन है, माया ही माया है चारों तरफ। और चारों तरफ जब माया ही माया है तो उस माया के प्रभाव के कारण तुम भूल जाते हो, तुम भटक जाते हो। इसीलिए बार बार अपने आप को याद दिलाओ कि मैं कौन हूं। बार बार अपने आप को याद दिलाओ तुम आए कहां से हो। बार बार ये याद दिलाने मात्र से तुम्हारी बुद्धि के अंदर कभी तो बैठ जाएगा कि तुम इंसान शरीर नहीं हो, तुम परम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। और अपने आत्मा के पवित्र रूप को जब तुम समझ लोगे तो तुमसे गलतियां नहीं होगी। अब इसको, अगर भगवान ही सब कुछ है और हमारे अंदर भी परमात्मा का वास है, तो इसका मतलब क्या है? सब कुछ आप हैं। आपकी जीवन का सब कुछ आप ही हैं। आपके गुस्से में भी आप हैं, आपके प्यार में भी आप हैं, आपकी बुद्धि में भी आप हैं, आपके मन में भी आप हैं, आपके
निम्नतम आचरण में भी आप हैं, आपके हाईएस्ट लेवल के आचरण में भी आप हैं, आपके अचीवमेंट में भी आप हैं और आपके नुकसान में भी आप हैं, आपके पीड़ा में भी आप हैं और आपकी हंसी में भी आप हैं, खुशी में भी आप ही आपके जीवन के हर एक पहलू में सर्वत्र विद्यमान हो। आप ही आपके पेट में भूख लग रही है उसमें आप हैं, और आपको प्यास लग रही है तो उसमें भी आप हैं। आपकी बॉडी में दौड़ता हुआ रक्त भी आप हैं और धड़कता हुआ दिल भी आप हैं। और जब आपकी जिंदगी में आप ही सभी जगह हैं तो फिर किसी और पे काम करने का क्या मतलब। इस आप को ही हाईएस्ट लेवल पे साध लो। कितनी प्यारी बात है, समझो इसको। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी कहते हैं राजा जनक से कि जनक, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस हो जा, तू है, मान ले तू है परमात्मा, बस तू बस हो गया, उसी वक्त तुझे परमात्मा मिल गया। तुझे खोजने की जरूरत नहीं है, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तू बस ये मान ले तू है और उसी तरह से आचरण करना शुरू कर दे, तू है, बस मिल गया परमात्मा। तुझे कोई विधि अनुष्ठान कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तू बस मान ले हर जगह तू है और तू ही है, तो बस तुझे ही खोजना है। तुझे बस उसी के अंदर दिमाग लगा दे, और उसमें भी खोजना क्या है, तू है, तू ही है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। हमें लग रहा है चांद सितारों के कारण हो रहे हैं। बोले जब चांद सितारे भी तुम ही हो और मैं भी तुम ही हो और तुम भी तुम ही हो, तो फिर किसी की चीज के कारण कुछ नहीं हो रहा। जब आप अपने आप को परम तत्व से अलग कर लेते हैं तब आप अलग हो जाते हैं और परमात्मा अलग हो जाता है। लेकिन जब आप एक करके देखते हैं तो कुछ अलग है ही नहीं, और जब कुछ अलग है ही नहीं तो वो सारी शक्तियां आप में हैं। जो आप में है वो बाहर है, बाहर जो है वो अंदर है। कुछ पाना शेष नहीं है, कुछ खोना शेष नहीं है, बस हो जाना शेष है, बस मान लेना शेष है। न तुम मुझे हीरे जवाहरात में ढूंढ पाओगे, क्योंकि अमीर भी उतने ही दुखी हैं जितना गरीब है। चाहे गरीब व्यक्ति हो, वो भी 100 दिन खुश, 5 दिन दुखी। वो अपनी खुशी ढूंढ लेता है कैसे न कैसे। वो उस चीज को एक्सेप्ट कर चुका है कि हाँ मैं ऐसा हूं। और अमीर अपने आप को एक्सेप्ट कर चुका है कि मैं ऐसा हूं, वो भी 100 दिन खुश, 2 दिन दुखी। अमीर मॉल में जाके खुश हो लेता है, 5 स्टार में जाके खुश हो लेता है। गरीब अपने दोस्तों से मिलके खुश हो लेता है, अपने परिवारजनों के साथ मिलके खुश हो लेता है, 4 वीडियो देख के खुश हो लेता है। बोले ये गरीब अमीर मैं अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है। मनुष्य में केवल वही मोहरहित और समस्त पापों से मुक्त है जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है। मनुष्य में केवल वही मोहरहित और समस्त पापों से मुक्त है जो आप अपने आप को भी समझ लो कि आप अजन्मा हो। आप कभी मर नहीं सकते, आपको कभी कुछ काट नहीं सकता। आत्मा वो है जिसे ना कोई जला सकता है, ना कोई मार सकता है, ना कोई काट सकता है, ना कोई छेद सकता है। तो जब आपके अंदर वो सब क्वालिटीज मौजूद हैं तो फिर मोह रहित क्यों नहीं हो, फिर डर रहित क्यों नहीं हो, ग्रीड यानी लालच रहित क्यों नहीं हो। जब जानोगे तो ही लालच हटेगा, जब जानोगे ही नहीं तो लालच ही लालच आएगा। हम सभी में हजारों विकार हैं, मतलब कुल मिला के भगवत गीता कह रही है कैच योर पैटर्न, अपने पैटर्न को पकड़ और उसको नष्ट कर, हाईएस्ट लेवल की लाइफ पे चला जा। आपके जो पैटर्न्स हैं, मेरे जो पैटर्न्स हैं, उन्हें हमें धीरे 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 तोड़ते रहना है। मैं कई बार देखता हूँ छोटी सी चीज से मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है, और जब मैं ये देखता हूँ तो मुझे लगता है अरे यार ये तो बड़ा गलत काम है,